16 बिहार रेजिमेंट के हेड मतलब कि बिकमुला संतोष बाबू के ऊपर जो फिल्म बन रही है बैटल ऑफ गलवान, डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर अपूर्व लाकिया, उनकी जो फिल्म की शूटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं वीडियो बनाने में लेट हूँ, लेकिन डेफिनेटली अब तक के आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होंगी। शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। नंबर 2, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब फिल्म की शूट तो ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है फिल्म 2 शेड्यूल में कंप्लीट हुई है। पहले जो पहला शेड्यूल था वो लद्दाख का शेड्यूल था। लद्दाख का शेड्यूल ख़त्म होने के बाद ये फिल्म मुंबई शेड्यूल में गई है, जहाँ पर महबूब स्टूडियो में ये फिल्म की शूटिंग चली है। 2 शेड्यूल में फिल्म ख़त्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट 70 से 80 डेज तक के ये फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। अब आगे क्या? फिल्म तो शूट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है। अब आगे हमको क्या देखने को मिलेगा? तो 27 दिसंबर मतलब कि 60th बर्थडे ऑफ सलमान खान आपको फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिलेंगी ऑफ बैटल ऑफ गलवान। अब उसमें जो मिड डे की रिपोर्ट है, मिड डे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ग्लिम्स है उसमें ये लोग क्या दिखाने वाले हैं, मतलब कि ग्लिम्सेस दिखाने वाले हैं, विजुअल्स एंड वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, गलवान का जो वर्ल्ड है, इन्होंने जो क्रिएट करे हैं फॉर द फिल्म, उसके हमको ग्लिम्सेस देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड की ग्लिम्सेस और उसके विजुअल्स, जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट करे हैं वो। अभी कैरेक्टर को लेके कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है कि कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। मेन कैरेक्टर जो है सलमान खान, जो कि बिकमुला संतोष बाबू प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर रिवील होगा या नहीं होगा, या सिर्फ वर्ल्ड को दिखाएंगे और जो विजुअल्स इन्होंने शूट करे हैं, जो लद्दाख की विजुअल्स है, मोस्ट प्रोबेबली वही दिखाएंगे। क्या वो इस टीज़र में रहेगा? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। 27 दिसंबर को डेफिनेटली देयर इज़ अ टीज़र ऑफ बैटल ऑफ गलवान और आपको फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिलेंगी। कैरेक्टर्स का आएगा या नहीं आएगा, सलमान खान की ग्लिम्स दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपको उसके लिए 26 जनवरी 2026 तक के वेट करना पड़ेगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 26 जनवरी इज़ द डेट। आपको पता है जो ये थीम है, ये जो पूरी फिल्म है वो पैट्रियोटिज़म पर है, कंट्री के ऊपर है, सोल्जर की लाइफ दिखाने वाली है, सोल्जर की जर्नी सेलिब्रेट करने वाली है। तो 26 जनवरी इज़ द डेट जब आपको फिल्म की प्रॉपर ग्लिम्स देखने को मिलेगी। इसीलिए 27 दिसंबर के लिए कीप योर एक्सपेक्टेशन लो, बिकॉज अभी फिल्म ख़त्म हो चुकी है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में जाते बराबर ये लोग कुछ कट नहीं कर सकते, मतलब कि टीज़र कट करने के लिए, प्रॉपर फिल्म का टीज़र कट करने के लिए दे विल रिक्वायर सम टाइम, कुछ टाइम तो उनको लगेगा। जब ये लोग एडिट पे बैठेंगे तब जाके ये फिल्म के जो एसेट्स है धीरे धीरे ये लोग निकालेंगे। अभी घाई करने की ज़रूरत नहीं है। 27 दिसंबर को आपको ग्लिम्स देखने को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हो सकता है कि सिर्फ एक पोस्टर आ जाए और हमको वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया जाए और रिलीज़ डेट अनाउंस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैरेक्टर्स को लेके कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। आपको 26 जनवरी तक के वेट करना पड़ेगा। रिलीज़ डेट अनाउंस हो सकती है, पोस्टर आ सकता है, कैरेक्टर पोस्टर, लेकिन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा टीज़र में, ये भी एक सस्पेंस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर 26 जनवरी को डेफिनेटली होगा, और अगर 27 दिसंबर को हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि 27 दिसंबर को होगा। अगर 27 दिसंबर को होगा तो जो मेन कैरेक्टर है मतलब बिकमुला संतोष बाबू, उनका ही लुक रिवील होगा। अगर होगा तो ये मैंने आपको बता दिया। रिलीज़ डेट अनाउंस हो सकती है। अगर वर्ल्ड दिखाएंगे तो विजुअल्स ही दिखाएंगे, कैरेक्टर्स को लेके कोई भी जानकारी नहीं है, इतना क्लियर हो चुका है। और रिलीज़ डेट आपको पता चलेंगी तो उस हिसाब से अभी ये धीरे धीरे एसेट्स आना चालू होंगे। 27 दिसंबर को एक एसेट पकड़ो, 26 जनवरी को दूसरा एसेट पकड़ो। उसके बाद रिलीज़ डेट के हिसाब से ये लोग प्रॉपर प्लानिंग और प्रमोशंस प्लान करेंगे और उस हिसाब से ही फिल्म के एसेट्स हमको देखने को मिलेंगी एज़ पर द रिलीज़ डेट। ठीक है, ये हो गया बैटल ऑफ गलवान के बारे में। अब दूसरी बात है किक 2 के बारे में। किक 2 भाई सीधी सी मैं बात करता हूँ,
कि बिग बॉस में, मैंने बिग बॉस का फिनाले देखा, बिग बॉस 19 में सलमान खान ने अनाउंस किया कि ही विल गोइंग टू स्टार्ट किक टू, मतलब कि प्रणीत मौर्य को मजाक करते हुए कि आई विल गोइंग टू कास्ट यू इन किक टू। तो भाई वो इट इज़ जस्ट अ मजाक है वो सिर्फ। किक टू नहीं बनने वाली है। एनजी के पास कोई बाउंड स्क्रिप्ट ही नहीं है। दे आर जस्ट मेकिंग फैंस फुल, सीधी सी बात है। वो उनके पास कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं। वो 2014 से, जब से किक रिलीज़ हुई है उसके बाद से वो फैंस को बेवकूफ़ बना रहे। दे डोंट हैव द बाउंड स्क्रिप्ट रेडी, दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टोरी रेडी। तो भाई कहाँ से किक टू बन जाएंगी? किक टू का कोई आइडिया अभी प्रोग्रेस में है ही नहीं, फिल्म का लिखा ही नहीं जा रहा है और फिल्म का कुछ भी मटेरियलाइज नहीं है। तो एनजी से आप भाई उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आफ्टर द डिबेकल ऑफ सिकंदर आई डोंट वांट कि किक टू बने, लिटरली लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर ये देखो, अब मुझसे शादी करूँगी 2 की भी न्यूज़ आई थी और किक 2 की भी न्यूज़ आ रही है। तो किक 2 की तो स्क्रिप्ट ही नहीं है और मुझसे शादी करूँगी 2 ये लोग बर्बाद ही करेंगे। आई एम 110% श्योर कि मुझसे शादी करूँगी 2 अगर ये लोग बना रहे तो दे विल गोइंग टू रूइन इट। सिकंदर के बाद तो भी इन लोगों ने जो अपनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ये करते हैं तो भाई इट इज़ देयर मिस्टेक, इट इज़ देयर फॉल्ट। आई डोंट थिंक किक 2 इज़ हैपनिंग एनी टाइम सून। फ्यूचर में भी नहीं बनेंगी, मेरे को तो नहीं लगता, चांसेस इज़ वेरी मिनिमम बिकॉज द प्रोड्यूसर आर हिमसेल्फ नॉट इंटरेस्टेड। और आपको पता है आफ्टर द डिबेकल ऑफ सिकंदर, आप मेरे को खुद ही बताओ, आई तो डोंट वांट सलमान खान टू वर्क विथ एनजी। आपको लगता है काम करना चाहिए एनजी के साथ दोबारा? आप मेरे को बताओ। आई डोंट थिंक सो बिकॉज सिकंदर में जो हुआ that should not get repeated and Sikandar should be a lesson both for NG as well as for Salman Khan। if अगर उन्होंने वो सबक नहीं सीखा है सिकंदर में तो भाई काम कर लो, सीधी सी बात है, काम कर लो। क्यों? एक इंसान एक बार गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, बार बार एक ही गलती नहीं होती। एंड एनजी की फिल्में भी वैसे नहीं चल रही है। एनजी की पूरी होप जो है वो विशाल भारद्वाज वाली जो फिल्म है उसके ऊपर है। बिकॉज एनजी की खुद की फिल्में नहीं चल रही तो कहाँ से ये लोग किक 2 बनाएंगे? दे फर्स्ट नीड टू रिवाइव देमसेल्फ, पहले खुद रिवाइव हो जाए, उसके बाद अगर कुछ लेके आए तो बात कुछ बनेंगी। उनको खुद ही सबसे पहले तो उनको अपने लॉसेस रिकवर करने पड़ेंगे और खुद तगड़ी फिल्में देनी पड़ेंगी। वो खुद ही भाई गड्ढे में डूबे हुए हैं तो कहाँ से किक 2 बनाएंगे? खुद ही दिमाग लगाओ, खुद ही सोचो। 83 नहीं चली, चंदू चैंपियन अच्छी पिक्चर थी, नहीं चली, सत्य प्रेम की कथा एवरेज चली गई। उसके बाद और कौन सी फिल्म है एनजी की? एनजी की कितनी फिल्में आई है? कौन सी चल रही है? बच्चन पांडे कौन सी चल रही है? हाउसफुल 5 कौन सी चल रही? सिकंदर। भाई इनकी तो भाई पूरा पटरी से ही जा चुके हैं, मतलब पूरे ट्रैक से ही उतर गए। तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि किक 2 आ जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन? साजिद नडियाड वाला डोंट वांट टू डायरेक्ट किक 2, करना रहता ना, कर चुके होते अभी तक के। उनको डायरेक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज़ इंजॉइंग हिज लाइफ एज प्रोड्यूसर। वो डायरेक्ट ही नहीं करना चाहते तो कहाँ से किक 2 बनेंगी? स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो, फैक्ट है ये बात। अभी 2014 का जो फिल्म बनी है 2014 में, उसका सीक्वल 2025 तक के भी नहीं आ रहा। तो भाई आप खुद ही समझदार हो एज ऑडियंस, उसके आगे कुछ नहीं बोलना मुझे। तो बैटल ऑफ गलवान की जो अपडेट थी वो भी मैंने आपको दिया और किक 2 की भी अपडेट जो थी वो मैंने आपको दिया। बैटल ऑफ गलवान के जो फर्स्ट एसेट है वो 27 दिसंबर को आने वाला है, उसके लिए वेट करो। और किक 2 तो भाई सिस्टम से ही निकाल दो, सिस्टम से ही निकाल दो। अगर आपको किक की इतनी याद आती है ना तो भाई वो पहली पिक्चर देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। किक 2 मत करो, किक 2 नहीं बनने वाली, भूल जाओ। गुड फॉर यू, भूल जाओ किक 2 को, जाने दो। ख़राब करने से अच्छा है कि ना ही बने। तो ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक ऑन बोथ द फिल्म बैटल ऑफ गलवान एंड किक 2। आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड डू शेयर योर फीडबैक, हाउ योर वीडियोस कैसे आ रहे हैं, मेरे को सजेस्ट करो कौन कौन से टॉपिक पर और आपको वीडियोस चाहिए। तो वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर।